हेलो एवरीवन, आज है 3 जुलाई 2023 और आज है गुरु पूर्णिमा। आज गुरु पूर्णिमा के इस ब्यूटीफुल फेस्टिवल के अवसर पे कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु, अगर इस वर्ड को हम स्प्लिट करें तो गु का मतलब अंधेरा होता है और रू का मतलब रोशनी होता है। तो गुरु वो होता है जो हमारी लाइफ में से अंधेरा मिटाता है। अब ये अंधेरा क्या है? हमें जब अवेयरनेस नहीं होती है, हमें जब किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं होती है तो उसको हम अंधेरा बोलते हैं। जब हमें क्लैरिटी ही नहीं है, पता ही नहीं है चल क्या रहा है, पता ही नहीं है कहाँ जाना है, कैसे का शब्द बाद में आता है। सबसे पहले कहाँ हो, आज कहाँ हो और कहाँ जाना है, ये दो चीज़ें आपको एब्सोल्युटली क्लियर होनी चाहिए। इसको हम इस तरह से मानेंगे कि जैसे आपने अपने घर से किसी जगह पर जाना है तो सबसे पहले अगर आप मैप यूज़ करते हो, गूगल मैप्स या एप्पल मैप्स, कोई भी मैप्स यूज़ करते हो तो आप उसमें एड्रेस डालते हो। तो एड्रेस का मतलब ये कि आप उसको बताते हो आपको जाना कहाँ है, और उसके बाद वो फ्रॉम में आपकी करंट लोकेशन को डिटेक्ट करता है, या फिर आप डालते हो कि इस जगह से इस जगह जाना है। तो उसके बाद वो पूरा नेविगेशन मैप आपके सामने ला देता है। और साथ में सिर्फ एक बार मैप ही नहीं देता, जब आप गाड़ी चला रहे होते हो तो टेक राइट, टेक लेफ्ट, इस तरह से आपको जगह जगह साइन देता है, आवाज़ देता है कि आप सही डायरेक्शन में सही टाइम में अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओ। और हमारी लाइफ में जो गुरु का रोल होता है वो बहुत सारे और रोल्स होते हैं, लेकिन उनमें जो मेजर रोल है वो यही है। तो आज गुरु पूर्णिमा पे, पूर्णिमा फुल मून को बोलते हैं हम, और ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं ग्रैटिट्यूड करना चाहती हूँ अपने सभी मेंटर्स को, हर किसी को। तो क्योंकि जो गुरु शब्द है, आजकल गुरु को टीचर के साथ बहुत रिप्लेस कर दिया जाता है। टीचर होता है जो आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक सिखाता है, टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, मेंटर्स हैं, वो सभी टीचर, अध्यापक, शिक्षक की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन गुरु जो होता है, गुरु के आचरण का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। तो जब जैसा आपका गुरु है, जिसको आप गुरु मान रहे हैं, वो किस तरह से, कब क्या सोचता है, क्या उसका आचरण है, कैसे बिहेव करता है, वो भी आपकी लाइफ में उतर जाता है। और यही फ़र्क है टीचर के साथ। आपका जो रिश्ता होता है छोटा रिश्ता होता है, थोड़े टाइम का होता है। एक पर्टिकुलर टॉपिक आप पढ़ते हो उनसे और उसके बाद आके निकल जाते हो। लेकिन जो गुरु के साथ रिश्ता होता है वो हमारा लॉन्ग रिलेशनशिप होता है। बहुत बार तो ऐसा भी देखा गया है कि जो गुरु के साथ रिलेशन है वो एक जन्म में सीमित नहीं रहता, वो कई जन्मों तक सेम गुरु और सेम शिष्य रूप बदल बदल कर आते हैं। तो हमें यू नेवर नो कि कब हमें गुरु मिल जाए, और गुरु को ढूंढा नहीं जाता, गुरु अपने शिष्य को ढूंढता है। कहने का मतलब ये कि गुरु कौन है? गुरु और आप कनेक्टेड हो एक डिवाइन तत्व से। तो डिविनिटी को, जब डिवाइन पावर को पता चलता है कि आपको चाहिए क्या, तो उनको अच्छे से पता होता है कि इस बंदे पे किसकी बात का असर होगा, इस इंसान को किस स्टाइल में, किस भाषा में बात समझ में आएगी। एक फीमेल से समझ में आएगी, एक मेल से समझ आएगी, अपनी माँ से समझ आएगी, या फिर बाहरी किसी वेल क्वालिफाइड टीचर से समझ में आएगी, अंग्रेज़ी बोलने वाले से समझ में आएगी, या देसी भाषा बोलने वाले में से समझ में आएगी। तो ये सब चीज़ें, आपके अंदर क्या चल रहा है, कैसी चीज़ें हैं, आपकी रिसीविंग पावर कैसी है, आपके एंटीनास कितने शार्प हैं, ये सब चीज़ों के बेसिस पे आपको और आपके गुरु को कनेक्ट कर दिया जाता है। तो आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मेरी लाइफ में जितने भी मास्टर्स, मेंटर्स, टीचर्स आए हैं और मेरे गुरु, उनको शत शत नमन, कोटि कोटि नमन। और साथ ही उन सभी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, क्योंकि अंधेरा सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि हम एक दिन बैठकर ही अंधेरा दूर करते हैं अपनी लाइफ का, अपने माइंड का। ये तो एक जर्नी है, और गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से, प्रभु की कृपा से, यूनिवर्स की कृपा से मुझे बहुत लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिली। एवरी डे, एवरी सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ ना कुछ नया लर्न करती हूँ। कुछ लर्निंग
कुछ लर्निंग नेचुरल होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पे कोई इंसान नहीं है इस टाइम पे, लेकिन यहाँ पर भी मेरी कोई ना कोई लर्निंग हो रही है, वो नेचुरल लर्निंग है। और कुछ होती है स्ट्रक्चरल लर्निंग, जहाँ पर आप क्लास में जाने से पहले कुछ माइंड में लेके जाते हो कि मैं ये सीखने जा रहा हूँ, या ये क्लास में बाय किया है क्योंकि मेरे माइंड में ये है जो मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ। तो ऐसी भी लर्निंग्स मेरी एवरी डे होती हैं। तो ये निरंतर प्रोसेस है लर्निंग का, अंधेरा दूर करने का। आप एक हो सकता है जहाँ पर आज आप हैं वहाँ पर मैं कई साल पहले थी, तो जहाँ वहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र मैं आज आपको सिखा रही हूँ, लेकिन आज भी मैं किसी ना किसी सिचुएशन में होंगी जिसका अंधेरा मुझे दूर करना है। तो हम निरंतर इम्प्रूव करते हैं। तो आज से अगले लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए मुझे भी गाइडेंस की ज़रूरत है, मुझे भी क्लैरिटी की ज़रूरत है। तो उसके लिए मैं निरंतर काम करती हूँ, और जब तक आप यहाँ पहुँचेंगे मैं आगे पहुँच जाऊँगी। तो यहाँ से लेके आगे तक का सफ़र मैं आपको सिखाऊंगी, आपको शेयर करूँगी। तो यही है जो लर्निंग का प्रोसेस है, वो एक जर्नी है। लर्निंग कभी भी स्टेगनेट नहीं होती, लर्निंग कभी कंप्लीट नहीं होती। जिस दिन किसी ने सोचा मेरी सारी लर्निंग कंप्लीट हो गई है, उस दिन उसका पतन शुरू हो गया है, क्योंकि यू कैन ओनली बी अ गुड टीचर इफ़ यू आर अ रियली गुड स्टूडेंट। तो अगर आप लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग को अपने माइंड में लेकर चलते हैं, तो ही आप सिखा सकते हैं, तो ही आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। दूसरा, मैं ग्रैटिट्यूड करना चाहूँगी उन सभी लोगों का जिनके मुख से मैंने सुन लिया, कभी किसी टीचर, किसी ट्रेनर, किसी लर्निंग प्रोग्राम, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, या फिर किसी की कोई एक्टिविटी ने मुझे गाइड कर दिया कोई पर्टिकुलर लर्निंग के लिए। तो मैं उन सभी लोगों का जो सीधे या सीधे तौर पर कंट्रीब्यूट जिन्होंने किया है मेरी लर्निंग में, उन सभी को ग्रैटिट्यूड करना चाहती हूँ। तीसरा, ग्रैटिट्यूड करना चाहती हूँ हर तरह की इनकम सोर्स का, जिसकी वजह से जो भी मैं पेड लर्निंग्स या जो भी मैं इन्वेस्टमेंट कर पाई अपनी लर्निंग में और कर पा रही हूँ, वो सारे उसी पेड इनकम सोर्स की वजह से कर पा रही हूँ। सो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड चौथा ग्रेटिट्यूड मैं करना चाहती हूँ समय का। अगर मैं समय, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाती हूँ, तो ही मैं लर्निंग के लिए टाइम निकाल पाती हूँ। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच प्रभु, मेरी लाइफ में इतना वेल मैनेज्ड सब कुछ देने के लिए, मुझे इतनी सद्बुद्धि देने के लिए, इतनी गाइडेंस देने के लिए, मैं कि सभी चीज़ें, अपनी लर्निंग भी, अपनी टीचिंग भी, अपनी जॉब भी, अपना घर भी, हर चीज़ अच्छे से मैनेज कर पाऊँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच मेरी ये हेल्दी बॉडी देने के लिए, क्योंकि ये हेल्दी बॉडी नहीं होगी तो मैं कैसे बैठूंगी क्लास में, कैसे मैं सीखूंगी। तो इसका भी बहुत बड़ा रोल है। एक्टिव माइंड, शांत माइंड नहीं होगा तो आप कुछ भी सुनते रहो, कई घंटों तक सुनते रहो, आपके माइंड में नहीं जाएगा। सो थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच मुझे इतनी हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड देने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे अच्छा फोकस देने के लिए, अच्छी कंसंट्रेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं एक मैसेज यही देना चाहती हूँ आप लोगों को कि लर्निंग कभी स्टॉप मत कीजिए। आपको रोटी अगर खाने के लिए 2 रोटी की जगह 1 रोटी खा लें तो चलेगा, लेकिन लर्निंग कभी स्टॉप मत कीजिए। और लर्निंग सबसे पहले इंटेंशन से शुरू होती है। जब आप अपनी इंटेंशन, अपना संकल्प लेते हो कि हाँ मुझे बदलना है, बेहतर के लिए चेंज होना है, बेहतर के लिए इम्प्रूव करना है, वहीं से आपकी लर्निंग शुरू होती है। और लर्निंग कोई आपको दे नहीं सकता, लर्निंग आपको लेनी होती है। कहने का मतलब ये है कि आपको रिसीविंग स्टेट में होना चाहिए। आपको कोई 10 घंटों का फ्री में प्रचार दे सकता है, बहुत इंफॉर्मेशन आपके कानों में पड़ सकती है, लेकिन वो आपके अंदर तक उतरेगी या नहीं, इसका फैसला आपकी रिसीविंग पावर करती है। आपकी अंदर की इच्छा, तीव्र इच्छा करती है कि आपको क्या आप तक पहुंचना है। सो अपने लर्निंग एंटीनास ऑन रखो हमेशा, गेट ऑलवेज रेडी। आप ज्वेलरी थोड़ी कम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लर्निंग वो आपको इस लेवल तक पहुंच जाएगी कि उसके बाद आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा मुझे क्या चाहिए लाइफ में, कहीं क्या नहीं। स्पेशली जब बात आती है अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की, जहाँ भी आपको लगता है कि यहाँ से मैं अपनी लाइफ स्किल्स सीख सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली नेवर मिस दैट अपॉर्चुनिटी। सो लॉट्स ऑफ लव। एंड गुरु पूर्णिमा के इस दिन पे आप
किस चीज़ का थैंक्स करना चाहेंगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। लॉट्स ऑफ लव, मिलती हूँ किसी वीडियो, ऑडियो या फिर मैसेज के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय।